मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोकुल में विश्राम कर रही थीं। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपा करें और मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहें, मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे प्रश्न ये हैं कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है। हे प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं जानना चाहती हूँ। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इस विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप यह कथा ध्यान से सुने, जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। लेकिन यह सुनने से पहले जो भी यह कथा सुन रहा है वह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, वैदिक काल में हजारों आरसी परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ अर्षियां तथा मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। हे राधा, ऐसे ही एक आरसी सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, तो कौन थे वो आर्सिक जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक अर्श के श्राप से गर्भवती हुई थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तर कांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को मार्सिक अगस्त इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा, ये कुल काल की बात है जब परम पिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आस्य पुलत्स्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय उसी को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य कन्याएं विचलित होने लगी और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं के समीप जाकर तपस्या में बाधा डालने लगी। वे अर्श पुलिस तियाजी ने क्रोध में आकर उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि आप जो भी उनके सामने स्त्री आएगी उसकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा देवी, ऋषि पुलिस तिले जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डर कर वहां से भाग गईं। लेकिन आरसी बिंदु की कन्या को श्राप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेली को ढूंढते हुए अनजान वर्ष आरसी पुल सती जी के सामने जा पहुंची। आरसी जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। आरसी पुलिस्तीय ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, उसके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देख अर्श कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देख अर्श तर्ण बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर आरसी पुलिस्तीय के पास गए और कहा, हे मुनिवर, आपको हमारा नमस्कार। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्व गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप के अभागी है, तो यह सदा आपकी ही सेवा करेगी। मित्रों, श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी राधा, अर्षि तृण बिंदु जी के आदर पूर्वक विनती और निष्पाप बिंदु को मिले श्राप से आरसी पुलिस्तीय भी
बहुत दुखी हुए और उन्होंने तृणबिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदुसारा को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलिस्त्य ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया और वह अब उनके साथ ही रहने लगी, उनकी दिन रात सेवा करने लगी। सुंदरी बिंदुसा की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर आरसी पुलिस्त्य जी ने उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्व के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद आरसी कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि आरसी पुलिस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि कन्या का पुत्र बिस्वा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, बिस्वा भी बड़े होने पर अपने आरसी पुलिस्त्य जी के समान बड़े तपस्वी हुए। आरसी विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर कृषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे करा दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर, बलवान, गुणवान एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इसी श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो देवी, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ए सखी राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुने, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा, इसलिए नारी को यह श्राप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।